नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ऐसा एक राज्य है जहां बिना राहुल गांधी के सहारे, बिना राहुल गांधी के मदद के चुनाव नहीं जीत सकते मोदी और शाह। जी हां, ऐसा एक राज्य है जहां मोदी और शाह पूरी तरीके से धराशायी है। कांग्रेस के साथ उस राज्य में गठबंधन करने के लिए तड़प रही है बीजेपी। राहुल गांधी के पास ऑफर भेजा गया कि हम इस राज्य में आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। सोचिए, मोदी शाह की ओर से राहुल गांधी के पास ऑफर गया है कि हम बीजेपी जो है इस राज्य में कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे, महागठबंधन करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ऑफर को ठुकरा दिया। किस अंदाज में राहुल गांधी के पास मोदी और शाह ने ऑफर भेजा है, किस राज्य के चुनाव को लेकर के भेजा है, सब कुछ आपको बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। एक ऐसा राज्य, एक ऐसे नेता जिनके आगे मोदी शाह की बिल्कुल नहीं चलती। उस राज्य में सेंधमारी करने के लिए भाजपा को कांग्रेस की जरूरत है। भाजपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रही है, तड़प रही है गठबंधन के लिए। कांग्रेस के साथ लिटरली गठबंधन करने के लिए, अलायंस करने के लिए भाजपा इस राज्य में तड़प रही है। हाल ही में बीजेपी ने कई राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बदले, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। और पश्चिम बंगाल में ऐसे एक नेता को अध्यक्ष बनाया गया जो ममता बनर्जी के आगे कुछ भी नहीं, जो ममता बनर्जी के आगे खड़े होने लायक भी नहीं है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रही हूं, खुद बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता, तमाम नेता कह रहे हैं कि शमीक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, एक रबर स्टैम्प नेता को पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाना, भाजपा ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी। मोदी शाह ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी। ममता के सामने पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष जो है वो कम से कम खड़े हो पाते थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन चाहे सुकांतो मजूमदार की बात की जाए जो दिलीप घोष के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, या फिर अभी हाल ही में शमीक भट्टाचार्य को बनाया गया जिन्हें भाजपा आलाकमान ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो ममता के सामने टिक नहीं पाएगा। ममता के सामने खड़े होने की भी क्षमता नहीं है। चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात। और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही शमीक भट्टाचार्य ने बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए हाथ जोड़ करके उनसे अनुरोध किया, कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज हमारे साथ अलायंस कर लीजिए। बंगाल जीतना है तो हमें एक होना पड़ेगा, हमें महागठबंधन में आना पड़ेगा। जी हां, सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा होगा आपको कि बीजेपी अपनी विचारधारा को त्याग दे करके पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तड़प रही है। राहुल गांधी के पास ऑफर भेजा है कि पश्चिम बंगाल में कृपया हमारे साथ महागठबंधन में शामिल होइए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस और माकपा को एक साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को हराने के लिए एक महागठबंधन बनाना अनिवार्य है। एक महागठबंधन की जरूरत है पश्चिम बंगाल में, अगर हम ममता को अलग थलग करना चाहते हैं तो। अब सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी बन गए हैं? मतलब जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए महागठबंधन, इंडिया अलायंस की जरूरत थी। क्या अब ममता मोदी है पश्चिम बंगाल में कि उन्हें हटाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा? और यह बात खुद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए छटपटा रही है बीजेपी। राहुल गांधी को ऑफर भेजा गया है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन बनाया था,
कुछ वैसा ही हाल बीजेपी का पश्चिम बंगाल में है। किसी भी सूरत पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मोदी के लिए संभव नहीं है। चाहे ईडी, चाहे सीबीआई, चाहे इनकम टैक्स का कितना भी खेल बीजेपी क्यों ना खेल ले, पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ मोदी भी खड़ा नहीं हो सकता। ये बात हर कोई जानता है। ममता को राज्य में, पश्चिम बंगाल में हराना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे गठबंधन की बात तभी आती है जब आप अकेले किसी से लड़ नहीं सकते। यानी पहले ही 2026 में, जैसे बिहार में चुनाव खत्म होने के 2-3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन मोदी जी ने, शाह ने, मतलब मोदी और शाह, भले ही शमीक भट्टाचार्य ने इस गठबंधन का ऐलान किया हो, ऑफर किया हो कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी में बगैर मोदी शाह के परमिशन के, बगैर मोदी के परमिशन के एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अब ऐसे में इतने बड़े गठबंधन का ऑफर राहुल के पास भेजना बगैर मोदी शाह के परमिशन के तो पॉसिबल नहीं है। यानी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। चुनाव से पहले ही ममता के आगे मोदी शाह ने घुटने टेके हैं कि देखिए, हम अकेले के दम पर चुनाव तो बंगाल में नहीं जीत सकते, अकेले के दम पर हम ममता बनर्जी को तो हरा नहीं सकते, इसीलिए हमें महागठबंधन चाहिए। इसीलिए हम कांग्रेस और माकपा से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे साथ गठबंधन में आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में शमीक भट्टाचार्य ने राज्य में ममता के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को मिलकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। लेकिन ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपसे कहा, कि शमीक भट्टाचार्य का नहीं है। भाजपा में मोदी के परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को अप्रोच करना, राहुल गांधी को अप्रोच करना बिना मोदी शाह के ग्रीन सिग्नल के क्या पॉसिबल है? आपको क्या लग रहा है? मजे की बात देखिए, स्थान काल देख करके, मौका देख करके, चुनाव को देख करके भाजपा पलटी मार सकती है, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी अपनी विचारधारा को त्याग नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने बीजेपी के मुंह पर इस ऑफर को ठुकराया है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने साफ करार दिया है कि चुनाव हम हारे जीते हमें मतलब नहीं इन द सेंस कि हम अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन हम ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी के साथ समझौता करेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, बीजेपी के साथ महागठबंधन में आएंगे, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। यानी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अलायंस को लेकर के, गठबंधन को लेकर के राहुल को जो ऑफर किया था, उस ऑफर को राहुल गांधी ने ठुकरा दिया है। और जाहिर सी बात है, ठुकराना लाजमी है, ठुकराना चाहिए भी। विचारधारा को छोड़कर, इस तरीके की विचारधारा को नजरअंदाज कर भाजपा के साथ गठबंधन करना, ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है। ये राजनीति भाजपा कर सकती है कि जहां जरूरत है वहां सबसे बड़े विपक्षी पार्टी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ना, गठबंधन में आना, ये बीजेपी की विचारधारा हो सकती है, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बीजेपी के इस ऑफर को ठुकराया है कि नहीं, पश्चिम बंगाल में हम आपके साथ गठबंधन में कतई नहीं आएंगे। जरा सोचिए, कैसे समय देख करके, कैसे चुनाव को देख करके राहुल गांधी को यह ऑफर किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी को हराना मोदी शाह की बस की बात नहीं है। चुनाव से पहले, 26 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मोदी शाह ने खुद हार मान ली है। बीजेपी ने खुद अपनी हार को स्वीकार लिया है और ये कहा है कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, हमें माकपा, हमें कांग्रेस और भी तमाम पार्टीज की जरूरत है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए। यानी चुनाव से पहले ही हार मानना, कांग्रेस को गठबंधन के लिए ऑफर करना, कांग्रेस का इस ऑफर को ठुकराना, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में दोस्तों देख रहे हैं? बीजेपी की राजनीति पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।